नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला टॉपिक, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन की ऐसी क्या खास बात है जो उसको सबसे अलग बनाती है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं कार्बन के रहस्यमयी प्रॉपर्टीज के बारे में। जी हाँ, रहस्यमयी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्बन की वो रहस्यमयी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है समझेंगे। उसके बाद बारी आएगी टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंस। तो आइए एक एक करके इन दोनों की बात करते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन अपने जैसों के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और ना सिर्फ एक कार्बन एटम्स के साथ बल्कि कई सारे कार्बन एटम्स एक लॉन्ग चेन में। आप लोगों ने सबने चैन देखी होगी जिससे आप साइकिल बांधते हैं, या आपने जंजीर जिसे बोलते हैं। कैसी होते हैं, जंजीर का शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे जुड़ी होती है वो आपस में, कई सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी होती है। कैटिनेशन भी यही प्रॉपर्टी है, कई सारे कार्बन बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। तो कार्बन के पास ये यूनिक एबिलिटी है कि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। कैटिनेशन से उसको क्या यूनिक एबिलिटी मिलती है कि कार्बन कितने भी कार्बन एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन बॉन्ड दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है, और ये चैन 60, 100 इतने लंबे कार्बन तक की भी हो सकती है। इससे क्या मिलता है, इसको वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ ना सिर्फ लॉन्ग चेन्स बल्कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ ये ब्रांच, इसे बोलते हैं ब्रांच चेन, और ये रिंग शेप भी बना सकता है। ये होता है रिंग शेप, ठीक है। तो ये हर तरीके का एलिमेंट बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए ये यूनिक है। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। आइए बात करते हैं टेट्रावैलेंस की। आप सभी को पता है ये कार्बन का एटम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं बच्चों, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कार्बन सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब वो सिर्फ शेयरिंग के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो शेयरिंग मतलब ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मोनोवैलेंट 4 एटम्स के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। आइए मैं बताता हूं फिर से आपको कैसे। ये समझो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है। मोनोवैलेंट का क्या मतलब होता है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। और ऐसा कौन सा है आपके पास, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, हाइड्रोजन। ये रहा हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके पास हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और उसने क्या करा, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन के सर्कल में कितने वो आ गए, इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन आया, वो भी जुड़ गया, एक और हाइड्रोजन आया, वो भी जुड़ गया, एक और हाइड्रोजन आया और वो भी जुड़ गया। यहां पर इसके पास 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन आए और एक ही कार्बन के साथ उन सब ने बॉन्ड बनाकर अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। अब इसका फायदा उठाया कार्बन ने, और सभी उनके एक एक के साथ जुड़कर उसके 4 और बाकियों के एक एक जुड़कर कितने बन गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं। यानी कि इसने भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। और यहां पर देखो किसी ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दिए नहीं है, सिर्फ क्या किया है, शेयर किया है। तो ये अपने साथ 4 एटम्स को बांध के रख सकता है। तो इसीलिए इसकी जो दायरा होता है, इसकी जो लिमिट होती है वो बढ़ जाती है, इसकी बाउंड्री बढ़ जाती है। ये कई सारे एटम्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको बाकियों से अलग बनाती है। पहली थी कैटिनेशन, दूसरी थी टेट्रावैलेंस। कार्बन की एक और खास बात है, कार्बन का छोटा साइज जो उसको सहायता करता है किसके साथ, बॉन्ड बनाने के साथ। यहां ध्यान से देखिए कार्बन के छोटे साइज ने उसके 4 हाइड्रोजन एटम को पकड़ के रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसके न्यूक्लियस के काफी पास है, जिससे होता क्या है कि जो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए कार्बन के पास आते हैं, तो न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है, आप लोगों को पता है, न्यूक्लियर के अंदर होता है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो दूसरे जो भी एटम्स कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, ये उनको कसकर पकड़ लेता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कार्बन जो है वो जनरली स्मॉल एटम्स या मिडल जिनका लेंथ है उन्हीं के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। बिगर्स के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बन पाता है।
ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।